राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 सितंबर सन 1991 को हुआ। राम। ओम राम 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 परम ब्रह्म रागति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदात्मनः प्रपन्न पारिजाताय पूर्वेति वर्णे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। नरदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीभूषणवरान्नवनीयदा भारती ताम्बराजगुणयदाराधरुष्टात्पूर्णेन्दुसुन्दरं रविन्द्रनेत्रात् कृष्णाचार्यं किं तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। बढ़िया। राम 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 नारायण 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 नारायण। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो लाभ होगा ही, नियम है। ये बारंबार दवाई है, मन कभी फैल नहीं होती है दवाई। क्यों? सत के लिए किया जाए कर्म, वो सत्कर्म होता है। सत का नाश नहीं होता। ना भाव विद्यते सतः, सद वस्तु का नाश नहीं होता। और सत है परमात्मा, वो सामने धीर है। कर्म से ही तदर्थी ओम सदित्य विदिते। तदर्थी को जो किया जाए वो सब सत हो जाता है। सत का नाश नहीं होता। अविनाशी तत्व की प्राप्ति जरूर होती है, संदेह नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना है। बातें पूछ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, पर तत्परता से लगते कहाँ है? उसमें तत्परता से लग जाए ऐसी कमती है बात। और लग जाते हैं तो उसको लाभ होता है, तो संदेह नहीं है। हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई। राम जी से लागे रहो भाई, सब बिगड़ी बात बढ़ जाएगी। सीधा सरल उपाय, सुगम उपाय सबके लिए। राम 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 राम। सुमेरे तो सुलभ और सुखद सबका हो। सुमेरे तो सुलभ सुखद सबका हो। लोक लाभ पर लोग नहीं पाओ। लोक और परलोक दोनों में ठीक करने वाला सुमेरे तो सुलभ। कोड़ी लगे न थदा हमारा ठता, क्यों नहीं रे हरि नाम। इसमें क्या कैसा होता है? राम 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 राम। जुगत बताओ जालसी राम मिलने की बात, कि मिल जासी हो मालसी राम अटो दिन रात। असली बात बताओ कि मुक्ति कैसे हो जाए। एक ही बात है, राम 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 राम। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरीजे राम। हरिया गहरे चालता जैसे आवे गाँव, जैसे चलते चलते गाँव आ ही जाता है। ऐसे राम 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 करते परम विश्राम की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति सब हो जाएगी। लागे रहो भाई, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लागे रहो भाई, ये बात है। सत्संग में लगे हुए भाई बहनों को लाभ होता है,
ऐसी बात ऐसे कुछ देखने में आती है, सुनने में आती है, पर तत्परता से लगने वाले कम है। इस बात से पूर्ण लाभ बहुत कम होता है। अपनी शक्ति पूरी लगा तो पूर्णता प्राप्त हो जाए। एक बात और है, हमारे भाई बहनों में ऐसी स्थिति हुई है कि हमारे पास विद्या विशेष हो तो परमाणु प्राप्ति होगी, योग्यता विशेष हो, समय विशेष हो, पढ़ाई विशेष हो, ये एक भ्रम है। आपके जैसे न जिसे पता नहीं है, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कोई विशेषता की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही। कोई ज्यादा तैयारी करने उसे फलो होगा, ये नहीं है। बड़ी मार्मिक बात है ये। आपकी शंका हो तो शंका करो। ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उस तत्व की प्राप्ति जल्दी होगी, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अपढ़ है और चाहता परमात्मा को, बहुत विलक्षण हो जाएगी बात। पंजाब में एक फूला सिंह जी हुए, फूला सिंह जी 126 वर्ष की थी अवस्था हुई उनकी, अक्षर जानते नहीं थे, घर की गाय चराया करते थे, अपनी गाय वो चराते। तो एक पंडित ने उनका परिचय लिखा, कल्याण में मैंने पढ़ा, बहुत वर्षों की बात। उसमें आया कि मैं उनके पास गया तो क्या करते बाबा, तो वो भजन करना नहीं कहते, वो लेखा करते, लेखा। यहाँ पर लेखा करे ना ग्रामीण आदमी, वो लेखा करते हैं। भजन का नाम लेखा था, वहां लेखा करते हैं। एक संत मिल गए, गौ चराते हुए संत मिल गए, उन्होंने एक बता दिया, के बस रस्ता चल पड़ा, हमारा तो रस्ता चल पड़ा। वो नाम जब मैं लग गए बस रात और दिन। अब गायों चरावे और गायों की निगह नहीं रखे तो गाय खेत में चले जाए। तो उनकी बात ऐसी थी, गौओं को कह रहे थे, गौ माता सुनो सुनो, गौ माता सब सुन लो, ये खेत है ना, इसमें खेत में तुम्हारा और मनुष्य को दोनों को भाग है। मनुष्य अपना भाग ले लेगा तो तुम्हारा भाग तुम्हारे को ही मिलेगा। अभी मनुष्यों का है, इसमें अभी नहीं जाना, मनुष्यों का भाग अभी नहीं लेना है, और तुम्हारा भाग तुम्हारे को मिलेगा। मनुष्य अपना भाग ले लेंगे तो इस बार खेत में नहीं जाना। ऐसे अगर भजन में लग जाते, गाय खेत में नहीं जाती, बस वो किनारे तक आए फिर जंगल में, खेत में नहीं जाती गाय। छोरों को पता लग गया, गांव के छोकरों को गाय चराने वाले वही अपनी गाय ला कर बाबा जी मुझे और खेल के को बोलते सुनाते को ले गौ माता, ये खेतों में तुम्हारा और मनुष्य का दोनों का हिस्सा है। मनुष्य अपना हिस्सा ले लेंगे फिर तुम्हारे को ही मिलेगा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे को ही मिलेगा। अभी नहीं जाना, अभी उनका मनुष्य का हिस्सा है ना, हिस्सा अभी नहीं जाना। गाय चलती ऐसे ही और वो बैठा लेखा करते हैं अपना, बस करते। बहुत बड़ी अवस्था होगी उनकी, 100 वर्ष से ऊपर हो गए। एक कुत्ता रहता था पास में, तो घर वाले पेड़ में ज्यादा हो गए तो घर वाले रोटी मिल जा रहे, पास में रसोई रख लेते, जब विचार हो बात खा लेते। तो रोटी रखी रहती है तो अरे संतोषी तू तो खा लेता, मैं तो लेखे में लग गया था, तू तो खा लेता। कुत्ता ऐसा उसको देवे वही खाता, ऐसे नहीं खाता, धीरे खा लेता था, ऐसे करते थे। तो पंडित कहता है कि हमने उससे पूछा
कि महाराज शास्त्रों में लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, मानो साच बोलते बोलते उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है सत्य की, तो जो वचन कह दे वो सिद्ध हो जाता है, जो कह दे वो सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तुम्हारा धन हो जाएगा, धन हो जाएगा, जो कह दे वो जबान निकल सत्य हो जाएगी, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए, असत्य नहीं बोले। तो आज तो क्या रही ये बात पुस्तक में लिखी, ये पोथी में लिखी है क्या? कहा महाराज पुस्तक में लिखी है? ऐसे ये तो बात पुस्तक में थोड़ी, ये तो करने की है, हमें करके देख लो कोई। पुस्तक में ऐसी बातें लिखी है? हाँ ऐसे लिखी है। तो महाराज कैसे होता है? तो उन्होंने जो अर्थ बताया वो किसी भाष्य में है देखा नहीं, किसी टीका में नहीं देखा, ऐसा सुंदर अर्थ बताया। उन्होंने बताया कि सत्य भाषण करते करते उसका इतना अंतःकरण सत्य हो जाता है, जो बात होने वाली होती है वही निकलती नहीं। सत्य के साथ इतना घनिष्ठ संबंध हो जाए, जो सत्य होने वाली है सारी घटना वही जबान निकलेगी। और मैं तो व्यास भाष्य और गीता टीका इनके योग दर्शन के किसी में टीका ये अर्थ नहीं देखा, तो पूरा से निकल दिया इनका से हो जाती है वो बात, उसका अंत निर्मल हो जाता है। तो कोई साधन करे तो सारी सिद्धि सिद्धि है, साधन करने से सिद्धि हो जाती है। जैसी बात है पक्की, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर एक का ज्ञान नहीं, काला अक्षर भैंस है उस बात से क्या अक्षर होता है, ऐसे सिद्ध हो गए। कोई 3 बार कहता था हमारे ये काम कर लो और कर लो, 3 बार कहता अच्छा कर लो। एक आंख का डॉक्टर आया कि महाराज मैं ऑपरेशन करूंगा, नहीं हमारा ठीक है, नहीं तो करूंगा, 3 बार कह दिया अच्छा कर लो। उम्र भर पानी पड़ता रहा उस आंख से, खराब हो गई कर दे तेरी मर्जी कर दे। ऐसे संत फूला सिंह जी नाम है, बहुत पुराने कल्याण में आई बात है। तो ऐसी बात है सब, जो ठीक तरह से लग जाता है तो उनकी बात सब सिद्धि हो जाती है। पारमार्थिक बात में लग जाने की जरूरत है, बहुत लाभ होता है, बड़ा भारी लाभ होता है। और सतवाई से काम नहीं होता, सतवाई होशियारी करने उससे काम नहीं होता, इतना भगवान में लग जाने से आप साफ होता है, स्वतः स्वाभाविक होता है। तो सच्चे हृदय से लगने की जरूरत है। साचे राचे राम कहनी प्रभु रीजे नहीं, रहनी रीजे राम, सुपने की 100 मोर से कौड़ी से काम, सुपने की 100 मोर से कौड़ी से रहने को काम, क्या काम है? 100 मोर है सुने कौड़ी से रहने काम। ऐसे कहनी प्रभु रीजे नहीं, रहनी रीजे राम, कहनी मीठी खांड सी, रहनी विस्की लोई, कहनी मीठी खांड सी, जोर क्या है कहने में, रहनी विस्कर लोई और कहनी करनी कर कहनी कहे, सब विष अमृत हो। ठीक तरह से कहनी थी करने कर लग जाए तो सब विष अमृत हो जाए, सब काम ठीक हो जाए। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर घरे रे। दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत मिलेंगे, और जे आचरित नर घरे, आचरण करने वाले मनुष्य कम मिले। पर उपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे बहुत गई। दूसरों को उपदेश देते हुए सब पंडित हो जाते हैं। आयुर्वेद नहीं जानते, दवाई नहीं जानते, दरोगी ये लोग अमुदे भी ले लो, ये दूसरी वजह से, अरे क्या है रोग कैसा है, ठीक होगा ठीक है बता देंगे, हर एक बताने के बाद ये लो ये ले लो, ये ठीक हो जाएगा। दूसरे को देने के लिए जानते हैं नहीं,
विचार किया कि आपने कोई परीक्षा दी है, कैसे किया है, ये नहीं आप जानते। तो दूसरों के बताने के लिए तो बड़ी पंडिताई आ जाए, पर विस्मरंती है विस्मरंती है शिष्टत्वम स्वकार्य समुपस्थिति। अपना काम सामने आता है तब भूल जाते हैं, वह पंडिताई जल्दी हो जाती है। ये बात है भाई। तो अपने में लग जाओ भगवान से, कल से लागे रहो भाई, राम 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 राम, सीधा सरल मारेगी, सीधा मारेगी। जिन्होंने ऐसा किया है मैंने देखा लग गए नाम में, विलक्षण स्थिति होगी विलक्षण स्थिति। पहले नाम में रुचि नहीं थी। कलकत्ता में एक लड़का महेश विद्यालय में पढ़ता था, उनके पिताजी मेरे को ले गए भिक्षा करने के लिए। तो पीछे उसने कहा कि मैं समझ ये बाबा जी लोग बड़े धूर्त होते, बड़े चालाक होते हैं, मुफ्त में रोटी खाते हैं, ठग लेते हैं, पिताजी समझते हैं नहीं लिया है। कई बातें भी पूछी, उनकी दस्ती नहीं, तो खुद ने कहा। फिर बेचारा पढ़ा कर निकले, महेश विद्यालय में पढ़ते थे। फिर निकले तो वो सत्संग की मन में आई, कहाँ जा रहे हो? तो सत्संग में जा रहे हूँ, ये कहने की हिम्मत नहीं होती, डर लगता, भय लगता, लोग हंसेंगे हमारे को, तो पीछे लौट आता। कभी मौका लगता, कोई नहीं पूछता तो पहुंच जाता। उस सत्संग में जाने पर नाम में लगे राम 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 राम, मेरे सामने की बात है। विचित्र अवस्था हो गई। उनके भाइयों में लड़ाई हो रही थी, मुकदमा चलता है उसमें। तो उसने कुछ पूछा कि मेरी कैसे विजय हो, तो बात बताई मैंने, और वे बताने लगे मेरे बताओ मत, हम लड़ाई करते हैं, तुम्हारे हमारी लड़ाई चलती है, कोई बात आ जाती तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बताओ मत। कितनी बड़ी बात है। लोग तो खोद पूछते हैं कि उससे कोई पॉइंट मिल जाएगा, मेरे को मत बताओ। हम लोग दुरुपयोग कर देंगे कहीं तो नुकसान हो जाएगा। ऐसी बातें और घटना सुनी ऐसी, केवल नाम जप राम 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 राम, सुबह शाम रात में दिन में देखो निशंक और कीर्तन करती हूँ। डरते थे पहले, वो सत्संग में कीर्तन करते हैं, वैसे नहीं करते, कोई संकोच नहीं। आदमी का जीवन बदलता है, ये हमने देखा। शर्म आती थी, शर्म, सत्संग में जाने में भी शर्म आती, वह भी बदलने लगे। तो ऐसी बात है भाई, अगर लग जाए आदमी तो बेड़ा पार हो जाए। सीधी सादी बात है, जाट भजो गुजर भजो और भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम है सबका उका शीर, सबका हिस्सा है। हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम है, मम्मी वांशो जीव लोग है, तो हमारे पिता का नाम लेना कौन मना करने वाला? हमारे प्रभु हैं, कोई मना करने वाला नहीं, सबका अधिकार है। कोई लोग है, दिन में रात में सुबह शाम भगवान नाम में शुद्धि अशुद्धि की परवाह नहीं। संध्या गायत्री आदि में तो शुद्ध और करना, भगवान नाम तो हरेक अवस्था में हरेक भाई बहन हर समय कर सकते हैं। राम 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 राम। विधियां कई तरह की है, पर खास रटने में लग जाओ आप। मन लगे न लगे, थोड़ा लगे ज्यादा लगे, अपनी तरफ से लगाओ मन, पर छूटे नहीं राम नाम राम 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 राम। एक निगाह रखे कि छूट न जाए, सब ठीक हो जाएगा आप से आप। कैसी वृक्ष बात है, हर से लागे रहो भाई, ऐसी उन्नति होती है जरूर। ऐसे संसारिक काम करके कितना ही आप कर लो, धन मिल भी जाए नहीं भी मिले,
जाते हैं नफे के लिए होता है नुकसान, मुनाफा समझते नुकसान, घाटा लग जाता। इसमें घाटा नहीं लगता, इस व्यापार में घाटा लगता ही नहीं, नफा ही नफा होता है। इस बात से हर एक भाई बहन इसमें लग जाए, बस राम 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 राम। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान में लग जाओ, बस संबंध जोड़ो, किसी तरह से भगवान का संबंध जुड़ जाए। आज सुबह सुनाया था सत्संग का पद, जान अजान लगे पास के, लो पल कंचन हो जाए। संत समागम करिए भाई, नाना विध बन राय कही जे, भिन्न भिन्न सब नाम धराई, जाके सुगंध लगे चंदन की, चंदन होते बारह भाई। जाग स्वरूप बनो सत्संग जाओ, तो सब में आए। और उपाय नहीं तेने का, सुंदर काटिए नाम दुहाई होता है, और सब नहीं है। सुंदर सुनारी कहते हैं राम दुहाई है। तो सत्संग में लग जाए और भजनी बन जाए, सभी बन जाए। एक संत से पूछा कि महाराज सत्संग की आप महिमा करते हो, सत्संग करे नाम जप न करे तो सत्संग से कल्याण हो जाएगा। तो संत बोले सत्संग करे नाम जप न करे उसके हाथ की बात है, सत्संग करे नाम करना ही पड़ेगा, नहीं सीखता। सत्संग करे चाहे नाम जप न करे, होगा नहीं ऐसा, वो जल्दी चिपक जाएगी बात, समझे बैठ ही जाएगी, लग जाती है बात, अंतर में शुद्ध होता है, निर्मल होता है, बातें सुनता है, बहुत लाभ। मनुष्य का जीवन बदल जाता है, जीवन और ही हो जाए, और तरह का जीवन और तरह ही हो जाता है। ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी अलौकिक बात है भगवान नाम की। लग जाओ आप, संबंध जोड़ दो, फिर छोड़ते नहीं भगवान। भगवान को छोड़ना आता नहीं है, उनके कब्जे में आ जाओ एक बार, फिर मौज करो, नहीं छूटोगे। एक संत ने कहा था कि ये पागल कुत्ता होता है ना, पागल कुत्ता काट दिया भाई लाल लग जा तो अब वो बचेगा नहीं, हेड़का उठेगा ही। ऐसे ऐसे संतों का संग कर रहे तो उसे लाल लगी जाती है, लगी जाती है, मेरा बच नहीं लगता, वही वैसा ही हो ही जाता है, लाल लग जाएगी, कुत्ते की लाल लग जाती है, वही पागल हो जाता है। ऐसे ही सत्संग करने संत महात्मा से जो होते उनके संग से, उनके दर्शन से, भाषण से, चिंतन से, विचार से मनुष्य बदल जाता है। विलक्षण बात। कारण इसका क्या है कि मूल में मात्र जीव परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का संबंध घनिष्ठ है सबके साथ सते ही चेत करके ले लेता तो वो बात आ जाती है भाई, नहीं तो वंचित रह जाता है। परंतु परमात्मा में लग जाओ फिर काम बढ़ जाएगा, इनमें संदेह नहीं है, आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। गीता को बिना नहाए धोए पढ़ सकते हैं हर समय? गीता जी को हाँ पढ़ सकते हो, गीता का पाठ करते ही रहना चाहिए। हमारे तो बुखार आया था, बुखार में हम तो पाठ करते थे, बुखार में शुद्ध थोड़ी रहती। ये श्यामा था, डॉक्टर श्याम, और सोलह गए थे वहां पर हुई थी सत्संग, पाठ हुआ था, वहां आ गया बुखार, बुखार आ गया जब गीता पढ़ कर कहीं चौथा अध्याय, कहीं 5वां, कहीं 8-10 बार, कहीं 12वां गीता पढ़ते थे, पढ़े बुखार में आनंद बहुत रहता है। ये कहता है 4-5 डिग्री बुखार,
खूब तेजी का विकास, प्रसन्नता आती बिल्कुल भीतर से। ऐसी बात है। बेइज्जती में प्रसन्नता आवे, घाटा लग जाए तो प्रसन्नता आवे, बुखार आ जाए प्रसन्नता आवे, घर में कोई मर जाए तो प्रसन्नता आवे। अब आप लोगों को जचती नहीं बात, इसने देखा श्याम सुंदर देखा मेरे ये अक्कल क्या है? अटकल है भगवान की कृपा है। देखो अरे बढ़िया बात बताओ, दुख में पापों का नाश होता है, सुख में पुण्यों का नाश होता है। ये तो आप जानते ही हो, सुख जितना पुण्य का फल है तो पुण्य का फल वो पुण्य नष्ट होगा ही, और दुख जितना पापों का फल है तो जितना भोग पाप नष्ट होगा ही। तो कर्जा उतरने में आनंद आता है कि दुख होता है? बताओ उतरे, अपना कर्जा उतर रहा है, पाप कट रहे हैं, शुद्ध निर्मल हो रहे हैं, इसमें तो आनंद ही रहता है। घाटा लगे तो दुख होता है, घाटा तो है नहीं, नफा ही नफा है पूरा, केवल नफा ही नफा है। तो भाई ऐसा हुआ तो है, हमारा विश्वास है ऐसा हो सकता है। महान पीड़ा में भी आनंद हो सकता है, बुद्धि विकसित होती है। मेरा कविता निकलती, कविता संदर दो हाथ छुपाई फटाफट आप साहब, ऐसी बुद्धि विकास होता है। ये हमारी देखी हुई बात है, सच्ची बात है। किसी ने देखा है वो जाने में तो हो तो सकता है ऐसा। हमारे दृष्टि बिल्कुल पक्की बात कि दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति में मस्त रह सकता है, आनंद रहता, मौज सदा वाली संत के रातों पर आनंद, सदा दिवाली संत के रातों पर आनंद, भगवान में लग जाए, इसमें लगा रहो भाई। देखो एक आनंद करते लोगों के वहम पड़ा कि रुपयों से सुख होगा, रुपया ज्यादा हो जाए तो छिपाना मुश्किल होगा। पहले तो चोर डाकुओं से बचाते, अब राज से छिपाना पड़ता। पहले राज के पुकार तो करते कि हमारी चोरी हो गई, डाका पड़ जाए, अब राज हो गया तो वही खा जाए। एक कहानी आती है, एक बार गुड़ ने जाकर ब्रह्मा जी ने शिकायत करी, कहते मेरे को मनुष्य खाया जाए, पशु पक्षी खाया जाए, कीड़ा कीड़ी खाया जाए, आकाश पक्षी खाया जाए, कुत्ता बिल्ली ये खाया जाए, मनुष्य खाया जाए, जहां जाऊं मेरे को खाया जाए, क्या करो उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी के मन तो मेरे ही चल रहे हैं। तो गुड़ को सब खा लेते हैं ना, इस तरह से भगवान में आप लग जाओ तो सबके काम आ जाओ, सबके बड़ा भारी उद्धार होगा, सबका कल्याण होगा। एक भगवान में लग जाओ, देखो फिर मिठास एक। भगवान के भजन में नफा बहुत है। ये साधु देखे हमने कोई दूसरा में कोई कोड़ी पैसा पास में नहीं, भूख लगे तो कृष्णों के द्वारा खटखटावे जाओ जा, भूख लगे खाने रोटी नहीं घर में। इतने खुश इतने प्रसन्न लखपति करोड़पति नहीं मिलेगा, करोड़पति इतना मस्त नहीं मिलेगा, बहुत धन जिसके पास मस्त मिलेगा नहीं, और उसके पास कुछ भी नहीं है, बीमारी हो जाए, दुख आकर पड़े, अपमान हुए, निंदा हुए, अपजस हुए, उसमें खुशी आती। ये भाई हमारा तो विश्वास है, हो तो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है, आप और हम हो सकता है ऐसा, तो कितनी बढ़िया बात है। शुक्रवार से धन इकट्ठा किया जाता है कि सुखी रहेंगे, दुख मिट जाएगा, और धन से दुख मिटता है नहीं। लखपति करोड़पति को जाकर पूछो, बेचारे तल ही रहे हैं, भीतर से अग्नि जग रही है, बात करो तो आग जग रही है।
जिनकी जीविका चलती है धनी आदमियों से, वे आपस में विचार करते हैं कि सेठ के पैसा तो हो गया, अकल नहीं है। तो सेवक बेअकल क्यों बैठा पास है भाई, क्या करेंगे, टुकड़ा कहीं मिलता नहीं तो दर्शन नहीं करे इसका। और संत महात्मा का दर्शन करने वाले दूर से जावे लोग, ज्यादा क्या कौड़ी एक पर खावे किसी को पैसा देते सही, वे भी लोग जावे उनके दर्शन करने के लिए। ऐसी ऐसी बात है। बात क्या है, बात क्या है, भगवान है।